अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहला टॉपिक हमारा खान साहब के हवाले से जी। पीटीआई की जो कमज़ोरियां हैं और जो ताकत है वो उनकी बदलती रहती है। समझ नहीं आता, कभी वो किसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं। आज जो उनकी ताकत होती है, कल को वो उनकी कमजोरी बन जाती है। कुछ इस तरह से सिलसिला जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानी को वो समझते थे अपनी स्ट्रेंथ। उन्हें कहते थे जी कि रेमिटेंस मत भेजो। अब रेमिटेंस ना भेजने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को था, लेकिन खान साहब ये चाहते थे कि रियासत को नुकसान पहुंचे, और वो तभी बो डाउन होगी रियासत जब रियासत को नुकसान महसूस हो रहा होगा और वो मेरे सामने आएगी, झुकेगी और मैं अपनी मर्जी से अपनी शराइत मनवा के बाहर भी आ जाऊंगा और उसके बाद मेरी सियासत भी चमकती रहेगी। लेकिन स्टैब्लिशमेंट या रियासत बहुत तगड़ी होती है जी। उन्होंने कमर तोड़ के रख दी। वो तमाम इशूज जो प्रॉब्लम कर रहे थे ओवरसीज को, वो तमाम एड्रेस करके रख दिया। और उसके अलावा भी एक बड़ी स्टोरी है, आपको बताएंगे कि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह कन्विंस किया गया। डिटेल से स्टोरी जानिए। अब देखिए, पिछले दिनों दो बड़े वाकयात हुए हैं और दोनों वाकयात जो हैं, मेरा ख्याल है रियासत की बहुत बड़ी कामयाबी है, इस गवर्नमेंट की भी बड़ी कामयाबी है। एक वाकया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर पूरी दुनिया से ओवरसीज़ आए और ये वो लोग थे जो कभी इमरान खान साहब के हमायती होते थे और इमरान खान साहब अपनी सारी सियासत इन्हीं की बुनियादों पर करते थे। एक तो ये शौकत खानम के डोनर्स हैं, दूसरा ये पार्टी को फंड किया करते थे, तीसरा ये है कि ये जो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर बहुत सरगर्म थे। इसलिए इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले ताकि कोई करोड़ एक वोट जो है इमरान खान साहब का मजीद इजाफा हो जाए। और ये हो भी जाना था अगर इस तरह इमरान खान साहब की स्कीम के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलता, जो उनकी स्कीम थी। तो लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट का और रियासत का या फिर गवर्नमेंट का कमाल देखें कि इन्होंने उन सबको पाकिस्तान बुला लिया और ये दूसरी मरतबा हुआ। इससे पहले भी आए लोग और वो GHQ के अंदर उनकी एक ब्रीफिंग हुई थी और उनको बुलाया गया था और बड़े बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन थे जो यहाँ पे आए और DGI SPR के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और मेजर बड़े मतलब यूरोप से और अमेरिका से और कनाडा से बहुत लोग आए थे जो बड़े खुशहाल लोग थे जो वहाँ पे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और उस वक्त भी उनको बताया गया था कि अब आप देखें, या तो पाकिस्तान आपके लिए अजीज़ है या फिर इमरान खान अजीज़ है और इमरान खान की हरकतें जो हैं वो आपके सामने, और वो याद करें आप वक्त के जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो आपको कितनी तकलीफें होती थी। बहरहाल उसके बाद ये जो कन्वेंशन है बड़ा कन्वेंशन है और इसके अंदर जब आर्मी चीफ गए तो वहाँ पर नारे भी लगे उनके हक में, फिर उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई सब ने और जैसे होता है ना घुल मिल गए, तो घुल मिल गए। पहले सिक्योरिटी थी दरमियान में, लेकिन जब लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया जी कि हम बड़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आए, तो फिर सिक्योरिटी हसार खोल दिया गया, फिर वो दरमियान में लोगों के आगे लोगों ने बड़ी मोहब्बत की उनके साथ। और ये जो इमरान खान साहब का ख्याल था ना कि याह्या खान पार्ट 2 जो वो एक क्लेम कर रहे थे, तो वो वहाँ पे नज़र नहीं आया। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगे। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी जगह किसी फंक्शन में इमरान खान साहब के हक के बजाय उनके खिलाफ नारे लगे। जैसे कि स्टेडियम्स के अंदर कहा जाता है कि इमरान खान की फेवर में नारे लगते हैं, लेकिन वो पता चलता है बाद में वो जैली वीडियोज़ होती हैं। बट कम ऐसा वक्त आया, पहले था वैसे ऑनेस्टली, आज से साल 1.5 साल पहले था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट बनी है और पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फेस है जिसमें वो इंतशार ज़्यादा फैलाते हुए नजर आए, या फिर एक कंपेन जो की गई है कि भाई ये इंतशारी टोला, ये पाकिस्तान और ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जो है ना वो एक लोगों को अवेयरनेस हुई है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा स्टेट को हुआ। तो कल जो कन्वेंशन था उसके अंदर यही हुआ कि वो फिर उन्होंने नारे लगाए पाकिस्तान के हक में, आर्मी चीफ के हक में, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरान खान के खिलाफ नारे लगे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जब सुना शुरू में तो उनको ये महसूस हुआ कि शायद इमरान खान के हक में नारे लग रहे हैं, तो बड़े गौर से उन्होंने सुने, तो फिर उनको बताया गया कि ये हक वाले नहीं है, ये मुखालिफ वाले नारे। उसके बाद उनको बड़ा इत्मीनान हुआ कि ये ना हो कि एक बड़ी खबर बन जाए। अब ये जो अलीमा खान साहिबा के साथ मुलाकात नहीं हो रही ना इमरान खान साहब की, उसकी वजह भी ये दोनों इवेंट्स थे। एक तो ये इवेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, दूसरा जो है कांग्रेसमैन की मुलाकात है जो कॉकस है पाकिस्तान का, जिसका वो हिस्सा थे और वो जैसे यहाँ पे पहुँचे और वो बड़े लोडेड थे कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान इराक बन गया, जैसे कि उनका ख्याल था कि वही सूरत हाल है जो इराक के अंदर है या सीरिया के अंदर है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि नॉर्मल मुल्क है यार, यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब है और फिर लोग बहुत तंग हैं और लोगों ने अपने हाथ सरों पर रखे हुए हैं और वो बद्दुआएं दे रहे हैं। तो यहाँ आके उनका तासुर तब्दील हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये आर्मी चीफ के साथ जो इनकी मुलाकात हुई तीनों कांग्रेसमैन की, तो ये मुलाकात 1 घंटे की शेड्यूल थी लेकिन 2.5 घंटे चली। अब इसके बाद खुद उन्होंने जब अमेरिकन एम्बेसी का फंक्शन था उसके अंदर उन्होंने जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, तीनों कांग्रेसमैन ने। उन्होंने कहा कि हम एक और तासुर लेके यहाँ आए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इसके साथ अलावा जो आम आदमी उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन जब हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो हमारा ख्याल था कि कोई मौलवी होंगे और प्रो तालिबान होंगे और एक नया फेज़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में शामिल हो गया, लेकिन वो तो एक नॉर्मल आदमी हमें मिले। और दूसरा ये है कि बंदा हार्ट से और ब्रेन से काम कर रहा है और वो उसका हार्ट और ब्रेन बोल रहा है, जिससे हम बड़े मुतासर हुए। इसीलिए हमने मुलाकात शॉर्ट रखी थी, लेकिन उसके बाद वही मुलाकात फिर बढ़ती चलेगी और हमने बड़ा इंजॉय किया उनकी महफिल को। और दूसरा ये है कि बंदा का एक्सपोजर बहुत है और बड़ा सेंसिबल आदमी है।
दूसरा ये है कि विजन उसका क्लियर है, वही समझता है कि इकॉनमी अगर बेहतर होगी तो पाकिस्तान चल सकेगा, इकॉनमी अगर बेहतर नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। और साथ वो ये भी समझता है कि इकॉनमी के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान स्टेबल होगा तो फिर इकॉनमी बेहतर होगी, और इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान चलेगा। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि जी हमने उनसे कहा था ये 9 मई और जो 26 नवंबर है ये बड़ा खौफनाक है और आपने बड़ा जुल्म किया है और पाकिस्तानी रियासत ने कुचल कर रख दिया है इंसानी हकूक़ को। ये तो हमने उनसे कहा, तो फिर हमें उन्होंने सबूत दिखाया कि ये देख लें कि 9 मई को क्या हुआ था और उसके बाद 26 नवंबर को क्या हुआ। और जब हमने सबूत देखे तो हमने सर पकड़ लिए कि यार ये तो बिल्कुल दूसरा नैरेटिव है कि लोग हैं, उन्होंने जत्थे बनाए हुए हैं, वो डंडे उठाए हुए हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, वो पुलिस मारो वालों को कत्ल कर रहे हैं और उनके ऊपर आंसू गैस फेंक रहे हैं जो ज़ाहिर स्टेट के पास होती है और वो तो आम आदमी के पास हो नहीं सकती। फिर वो गोलियां चला रहे हैं, फिर वो बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं, फिर गाड़ियां तोड़ रहे हैं और वहाँ पे ज़ख्मी पुलिस वाले पड़े हुए हैं, उनकी टूटी हुई टांगें हैं, उनके सर खुले हुए हैं और खून बह रहा है वहाँ पे, और उनके नारे जो हैं वो भी ऑब्जेक्शनेबल हैं सारे। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आंखें खोल देने वाली थी, क्योंकि इस किस्म का इंसिडेंट अगर अमेरिका के अंदर हो तो अमेरिकन स्टेट जो है वो तो किसी को स्पेयर नहीं करेगी, वो तो गोली चला देगी, वो फिर हज़ारों लाशें क्यों ना हो वो करेंगे। क्योंकि जब आपने स्टेट के गिरबान में हाथ डाल दिया और स्टेट अगर खामोश रहती है तो इसका मतलब फिर अनारकी है ना जी, फिर तो अमेरिका ख़त्म हो गया। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है कोई अल्लाह ताला की, गॉड की, कि यहाँ पे इतने ज़्यादा इंसिडेंट इस टाइप के हुए लेकिन इसके बावजूद स्टेट कायम है और यहाँ पे इस किस्म की कोई अनारकी नहीं हुई। तो इससे ज़्यादा बर्दाश्त स्टेट की क्या हो सकती है, ये किसी जगह उन्होंने कहा जी हमने नहीं देखे। तो फिर उन्होंने वहाँ लोगों को बताया कि हम बड़े मुतमईन हुए हैं और हमें महसूस हुआ है कि स्टेट ठीक बिहेव कर रही है, बल्कि इससे ज़्यादा खौफनाक बिहेव करना चाहिए था इन्हें। तो 9 मई है या 26 नवंबर है तो अनएक्सेप्टेबल है, ये किसी भी स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं है। उनका माइंड सेट तब्दील हो गया। तब्दील होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक इकनॉमिकल रिवाइवल होना चाहिए और साथ साथ ये दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो बाहर से इम्पोज की जा रही है दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर, इसका तदारक होना चाहिए। फिर साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात बताई। उन्होंने कहा जी जब हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो हमें ये कहा गया कि देखें जी ये जो बाहर की फोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्यों ख़राब कर रही हैं, इसलिए ख़राब कर रही हैं कि यहाँ जो मिनरल्स हैं और माइंस हैं उसके ऊपर कब्जा करना चाहते लोग, वो चाहते हैं कि ये ना निकलें, ठीक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। जबकि हम आप सबको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, आप हमारे पार्टनर बने पाकिस्तान के, आप वो दौलत जिसके लिए आप हालात ख़राब कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ आके बिजनेस क्यों नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। और फिर उनके सामने फार्मूला रखा गया कि देखें अगर आप आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई माइंस निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, 40% आपका होगा, 30% उस सूबे का होगा जहाँ से ये निकल रहा है, या जिन लोगों की मलकियत है उनको फ़ायदा हो जाएगा, और 30% जो है वो वफाक के पास चला जाएगा। तो इससे तो रियासत मजबूत होगी और जो सूबे हैं वो भी मजबूत होंगे, और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आप 40% लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये फार्मूला ही बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, और अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जब उन्होंने बात करनी शुरू की लोगों के साथ तो लोगों की भी आंखें खोल दी उन्होंने। तो ये 2 इवेंट्स हैं ऊपर नीचे। ये वो अमेरिकन कांग्रेसमैन थे जो इमरान खान साहब की हमायत करते थे, फ्री इमरान खान का नारा लगाते थे, और जो डायस्पोरा इमरान खान साहब का जिनके साथ इनके बड़े राब्ते थे। तो इससे मेरा ख्याल है स्टेट ने उनको अपने साथ शामिल कर लिया, उनके हार्ट एंड माइंड दोनों विन कर लिए। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त $4.1 बिलियन उन्होंने फॉरेन रेमिटेंस दी है वो गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ मिल गए। इसीलिए इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे अलीमा खान साहबा हैंडल कर रहे हैं। तो नहीं चाह रहे थे जो एस्टैब्लिशमेंट है या रियासत है या गवर्नमेंट कि कोई ऐसा नैरेटिव आए कि जिससे ये दोनों जो इवेंट्स हैं उनको सबोटाज कर दिया जाए। तो देख लें 3 अप्रैल से इमरान खान साहब का जो ट्विटर है वो खामोश है। वो इसलिए खामोश है कि अलीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो रही। इन दोनों की जब भी मुलाकात होगी आप उसके बाद देखिएगा ये ट्विटर बोल पड़ेगा, ये जाग जाएगा। तो इसलिए एक रेजिस्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के जो बहुत बड़ा उनको सपोर्ट हासिल थी वो थी कांग्रेसमैन की, सेनेटर्स की, अमेरिकन, और वो उनके हाथ से निकल गई कि जो मेन लोग जिनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम किया गया था, उनको कायल किया गया था, वो उनके हाथ से निकल गए। दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं,